औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। चंद मिसरे मुलाज़ा फरमाए कि मुबाहिले में पैगंबर उन्हीं को लाए हैं, मुबाहिले में पैगंबर उन्हीं को लाए हैं, खुदा ने जिनके मुसलसल ही नाज उठाए हैं। मुबाहिले में पैगंबर उन्हीं को लाए हैं, खुदा ने जिनके मुसलसल ही नाज उठाए हैं। न कायनात न अशियाए कायनात बनी, न कायनात न अशियाए कायनात बनी, खुदाए पाक ने जब पंजतन बनाए हैं, खुदाए पाक ने जब पंजतन बनाए हैं। तो इन्हीं के नूर से इस आसमां के दामन में, इन्हीं के नूर से इस आसमां के दामन में चमकते शम्स कमर कहकशां सजाए हैं, चमकते शम्स कमर कहकशां सजाए हैं। और खुदा भी जिनकी सदाकत पे नाज करता है, खुदा भी जिनकी सदाकत पे नाज करता है, नबी के साथ वही सादकीन आए हैं, नबी के साथ वही सादकीन आए हैं। है जिनकी ज़ाते मुबारक पे आयत ततहीर, है जिनकी ज़ाते मुबारक पे आयत ततहीर, रसूल पाक को वो किरदार लेके आए हैं, रसूल पाक वो किरदार लेके आए हैं। इन्हीं मिसरों के ज़रिए मैं गुज़ार हूँ रियाज सल्लल्लाहु से कि वो आएँ और अपने नूरी बयान से मोमिनीन के क़ुलूब को मुनव्वर फरमाएँ। उनके इस्तकबाल में बावाज़ बुलंद नारे सलावत पढ़े मोहम्मद वाला। दुनिया में अगर सैके आज़ादार न होते, दुनिया में अगर सैके आज़ादार न होते, हक बात के चर्चे सरे बाज़ार न होते, यूसुफ़ की अगर हुस्न की कीमत नहीं होती, आबाद कभी मिस्र के बाज़ार न होते। नारे सलवात। अब्बास तेरा ज़िक्र शफ़े अंबिया में है कौन जो वजूद से पहले सदा में है। ज़ैनब का ज़ैन है तो दिल सैयदा में है, ये तन्हा नाम है जो अली की दुआ में है। जिस दिन से देखा है बनी हाशिम के चाँद को, जिस दिन से देखा है बनी हाशिम की चाँद को, उस दिन से आसमां का चाँद घटा में है, उस दिन से आसमां का चाँद घटा में है। यूसुफ़ तवाफ़ करते हैं सब भाइयों के साथ, यूसुफ़ तवाफ़ करते हैं सब भाइयों के साथ। क्या काबे वफ़ा भी तेरे नक्शे पा में है, क्या काबे वफ़ा भी तेरे नक्शे पा में है। सहका इमाम बाड़ा सजा कर तो देखिए, सहका इमाम बाड़ा सजा कर तो देखिए, महसूस होगा आपको घर करबला में है, महसूस होगा आपको ये घर करबला में है। 14 सदी से पलटी नहीं ये फ़ौज अस्कियाँ, लगता है अब भी खत्ते जरी करबला में है। नारे सलवात। खुल्क मकसद हयात खुदा की अज़ा में है, होगा तबील सजदों का उस वक्त फ़ायदा। ज़िक्र वफ़ा जो ज़ौफ़ का सुबह में है, सदियों से वफ़ाओं का काबा बना हुआ, सदियों से वफ़ाओं का काबा बना हुआ। गाज़ी ये राज तेरे नक्शे पा में है, बेदस्त हो के देता है दुनिया को बेमिसाल, बेदस्त हो के देता है दुनिया को बेमिसाल। अब्बास की अता भी शाने अता में है, अब्बास की अता भी शाने अता में है। जो कर रहे हैं हैदर के लाल का मातम, जो कर रहे हैं हैदर के लाल का मातम, उन्हीं का चर्चा आज सफ़े अंबिया में है, चर्चा उन्हीं की आज सफ़े अंबिया में है। नारे सलवात। नारे सलवात। ख़त्म नारे फरमाइए। ये ऐन बात हकीकत है करबला की कसम, ये ऐन बात हकीकत है करबला की कसम, जहाँ भी जाएं हुसैनी निसाब रखते हैं। ये ऐन बात हकीकत है करबला की कसम, जहाँ भी जाएं हुसैनी निसाब रखते हैं।
हुजूर पूछिए हिम्मत तो पूछने, हुजूर कीजिए हिम्मत तो पूछने की ज़रा, हम एक सवाल के 14 जवाब रखते हैं। और एक कता और, उसमें दोनों कते मिल गए। हाँ मिल गए। दुआए फ़ातिमा ज़हरा हैं हम खुदा की कसम, ये था। अब ये है, ये ऐन बात हकीकत है करबला की कसम, ज़रा सा सिंधी जवानी पर शेर होता है। ये ऐन बात हकीकत है करबला की कसम, ज़रा सा सिंधी जवानी पर शेर होता है। और तबस्सुम अली असगर सबूत है इसका, दिलेर बाप का बेटा दिलेर होता है। दो तीन शेर सलाम। ज़ीनत गुलों की शम्स व कमर की ज़िया हुसैन, ज़ीनत गुलों की शम्स व कमर की ज़िया हुसैन, और नाम इसलिए हुसैन का रखा गया हुसैन। ये दे रही है गर्दिशे पैहम पना हुसैन, और मंजिल पर आ गया है तेरा काफिला हुसैन। अब तक वहाँ वहाँ की ज़मीं सोगवार है, ठहरा जहाँ जहाँ भी तेरा काफिला हुसैन, ठहरा जहाँ जहाँ भी तेरा काफिला हुसैन। और मैं बंदगी कहूँ या उसे जाने बंदगी, मैं बंदगी कहूँ या उसे जाने बंदगी, सजदा जो तूने वक्त शहादत किया हुसैन, सजदा जो तूने वक्त शहादत किया हुसैन। असगर सा शीर ख्वार भी कुर्बान कर दिया, असगर सा शीर ख्वार भी कुर्बान कर दिया, मुमकिन नहीं जवाब तेरे सब्र का हुसैन। सलाम। सलवात बड़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। 4 मिसरे मुलाजा फरमाएँ आइंदा शायर के इस्तकबाल में कि मौत जब साहिबे किरदार से टकराती है, मौत जब साहिबे किरदार से टकराती है, वो तो मरता ही नहीं मौत ही मर जाती है। मौत जब साहिबे किरदार से टकराती है, वो तो मरता ही नहीं मौत ही मर जाती है। तो ये तो तरकीबे मुलाकाते अली है, वरना मौत हैदर के गुलामों को नहीं आती है। ये तो तरकीबे मुलाकाते अली है, वरना मौत हैदर के गुलामों को नहीं आती है। इन्हीं मिसरों के ज़रा साया में गुजार हूँ जनाब नजमी साहब से कि वो तशरीफ़ लाएँ। उनके इस्तकबाल में बावाज़े बुलंद नारे सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद, मोहम्मद वाले मोहम्मद। नारे हैदरी, नारे हैदरी, नारे सलावत। फोल्ड कर लेना इधर उधर से बस। सलावत। जिंदगी का भरोसा नहीं, जिक्र हैदर किया कीजिए। जिंदगी का भरोसा नहीं, जिक्र हैदर किया कीजिए। आक़िबत भी सवर जाएगी, ये फरीज़ा अदा कीजिए। आक़िबत भी सवर जाएगी, ये फरीज़ा अदा कीजिए। लाख सजदे किए जाइए, फिर भी बख्शिश न हो पाएगी। लाख सजदे किए जाइए,
फिर भी बख्शिश न हो पाएगी। ये मोहम्मद का फरमान है, इनके घर से वफा कीजिए। ये मोहम्मद का फरमान है, इनके घर से वफा कीजिए। दर पे आके शबीर के एक राहिब ने की इल्तिजा। दर पे आके शबीर के एक राहिब ने की इल्तिजा। मैं सवारी हूँ शाहे ज़मन, मुझको बेटे अता कीजिए। मैं सवारी हूँ शाहे ज़मन, मुझको बेटे अता कीजिए। मर भी जाए तो मरते नहीं, हम तो कसरत से डरते नहीं। मर भी जाए तो मरते नहीं, हम तो कसरत से डरते नहीं। कुफ्र है अगर विलाए अली, मुझको काफिर कहा कीजिए। कुफ्र है अगर बिलाए अली, मुझको काफिर कहा कीजिए। या अली आप मुख्तार हैं, अंबिया के मददगार हैं। या अली आप मुख्तार हैं, अंबिया के मददगार हैं। जितने मोमिन हैं उगदा कुशा, इनकी हाजत रवा कीजिए। जितने मोमिन हैं उगदा कुशा, इनकी हाजत रवा कीजिए। जिंदगी का भरोसा नहीं, जिक्र हैदर किया कीजिए। नारे सलावत। सलावत। किसकी ज़ुबान है मीसा में तम्मार की तरह, किसकी ज़ुबान है मीसा में तम्मार की तरह। मैदाने हक में जो चले तलवार की तरह। मैदाने हक में जो चले तलवार की तरह। इकरार हो रसूल के इकरार की तरह। इकरार हो रसूल के इकरार की तरह। इनकार हो
हुसैन के इनकार की तरह इनकार हो हुसैन के इनकार की तरह। भाई उठा जो अहमदे मुफ्तार की तरह। भाई उठा जो अहमदे मुफ्तार की तरह। उठी बहन भी हैदरे करार की तरह। उठी बहन भी हैदरे करार की तरह। नाना से कह रहे हैं बसद फ़क्र ये हुसैन। नाना से कह रहे हैं बसद फ़क्र ये हुसैन। अनसार किसके हैं मेरे अनसार की तरह। अनसार किसके हैं मेरे अनसार की तरह। फ़ौजे यज़ीद शर्म से सब कट के रह गई। फ़ौजे यज़ीद शर्म से सब कट कर रह गई। ज़ैनब का लफ्ज़ था तलवार की तरह। ज़ैनब का लफ्ज़ है तलवार की तरह। किसकी ज़ुबान है मीसा में तम्मार की तरह। सलावत। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। एक मतलब चंद शेर मुलाजा फरमाएँ बतौर इस्लाह। कुछ टूटे फूटे अल्फाज कहने की कोशिश किए, उसके बाद मौलाना होंगे और आप होंगे। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पे। कि बंजर ज़मीं को शाह ने हमवार कर दिया। बंजर ज़मीं को शाह ने हमवार कर दिया। हर एक ज़मीं का उसको अलमदार कर दिया। बंजर ज़मीं को शाह ने हमवार कर दिया। हर एक ज़मीं को उसका अलमदार कर दिया। तो शब्बीर ने सजा के 72 हसीन फूल। शब्बीर ने सजा के 72 हसीन फूल सहराए करबला को भी गुलजार कर दिया। सहराए करबला को भी गुलजार कर दिया। तो शब्बीर की निगाह में क्या है मकाम हुर। शब्बीर की निगाह में क्या है मकाम हुर। रुमाले फातिमा ने खबरदार कर दिया। रुमाले फातिमा ने खबरदार कर दिया। और ये शेर मुलाजा फरमाए कि जिसने भी चाहा नेमते उज़्मा नसीब हो। कि जिसने भी चाहा नेमते उज़्मा नसीब हो। खालिक ने उसको शह का आज़ादार कर दिया। खालिक ने उसको शह का आज़ादार कर दिया। और ये मिसरा बतौर ख़ास के इस शान से सगीर को पाला रबाब ने। इस शान से सगीर को पाला रबाब ने। एक शब में मिसले हैदर कर्रार कर दिया। एक शब में मिसले हैदर कर्रार कर दिया। और ज़ैनब ने करके लहजाए हैदर में गुफ्तगू। ज़ैनब ने करके लहजाए हैदर में गुफ्तगू तागूत के गुरूर को मिस्मार कर दिया। तागूत के गुरूर को मिस्मार कर दिया। और पढ़कर सिना की नोक पे शहने कुरान पाक। पढ़कर सिना की नोक पे शहने कुरान पाक
मंसूबा हर यजीद का बेकार कर दिया, मंसूबा हर यजीद का बेकार कर दिया। और लब्बैक या हुसैन की आवाज है गवाह, लब्बैक या हुसैन की आवाज है गवाह। हर शख्स को हुसैन ने बेदार कर दिया, हर शख्स को हुसैन ने बेदार कर दिया। अल्लाह रे हुसैन के कासिम का वो जलाल, अल्लाह रे हुसैन के कासिम का वो जलाल, अरज़क को एक बार में फिन्नार कर दिया, अरज़क को एक बार में फिन्नार कर दिया। और जिस शख्स को अली की विलायत नसीब हो, रब ने उसे बहिश्त का हकदार कर दिया, रब ने उसे बहिश्त का हकदार कर दिया। नारे सलवात पढ़े मोहम्मद वाले। तुम्हारा आज़म सलामत, तुम्हारी उम्र दराज, ज़माना तुमसे बहुत काम लेने वाला है। इन्हीं दो मिसरों के ज़ेर साया आज की इस मजलिस की खतीब आले जनाब हुज्जतुल इस्लाम मौलाना इश्तियाक हुसैन साहब, प्रिंसिपल जामिया अबू तालिब सीतापुर से गुजारिश गुजार हूँ कि वो अफरोज़ मिंबर हों और अपने नूरी बयान से मोमिनीन के क़ुलूब को मुनव्वर फरमाएँ। उनके इस्तकबाल में आप हजरात बावाज़े बुलंद नारे सलवात पढ़े मोहम्मद वाले। हज़रात, 5 नाम हैं और हर एक के लिए अलग अलग सूरह फातिहा की तिलावत होना है। सैयद नकी हैदर इब्ने सैयद लतीफ़ हैदर साहब। सैयद बदर अब्बास इब्ने सैयद कदीर हुसैन। सैयद मोहम्मद आज़म हुसैन इब्ने सैयद शेर अली। सैयद जाहिद अब्बास जैदी इब्ने सैयद अतहर हुसैन जैदी। सैयद महमूद तकी जैदी
इब्ने सैयद मोहम्मद तकी ज़ैदी। और एक मरतबा और तमाम वो मरहूम मोमिनीन व मोमिनात जो इस कोरोना जैसी हलाकत खेज़ बीमारी का शिकार होकर इस दुनिया से सफ़र आखिरत इख्तियार कर चुके हैं। अऊज़ु बिल्लाहि स्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा वमा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह लक़द जाअत रुसुलु रब्बिना बिल हक़्क़ वस्सलातु वस्सलामु वत्तहिय्यतु वल इकराम अला नबिय्यिल उम्मिय्यिल क़रशी अल हाशिमिय्यिल मुत्तलिबिय्यिल अब्तही मौलाना व मौला सकलैन जद्दिल हसन वल हुसैन अबिल क़ासिम मुहम्मद व आलिहि अत्तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन मुंतजबीन मुंतखबीन वलानतुल्लाहि अला आदाइहिम व क़तलतिहिम व गासिबी हुक़ूक़िहिम व मुनकरी फ़ज़ाइलिहिम अजमईन मिनल आन इला क़ियाम यौमिद्दीन अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल करीम व क़ौलुहुल हक़्क़। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। सलावतु अज़ीज़ान गिरामी मजलिस इसाले सवाब है, ख़ास तौर पर उन लोगों के लिए कि जो इस हलाकत खेज़ कोरोना नाम की बीमारी का शिकार होकर हम सब से जुदा हो गए, रुखसत हो गए। मैं नहीं समझता कि दुनिया में कोई ऐसा आदमी है कि जिसका कोई रिश्तेदार, जिसका कोई अज़ीज़, जिसका कोई दोस्त, जिसका कोई चाहने वाला, मोहब्बत करने वाला इस बीमारी का शिकार होकर इस दुनिया से न चला गया। सभी किसी न किसी गम में मग़मूम हैं। कोरोना अजब बीमारी आई। कोई बीमारी होती है तो जब उसकी आजमाइश होती है, टेस्ट होता है, तो कुछ आता है, कुछ न कुछ मालूम हो जाता है, कुछ उसकी अलामतें होती हैं, निशानियां होती हैं। नज़ला और खांसी किसको नहीं होता था, बुखार किसको नहीं आता था, लेकिन न जाने इस नज़ले ने, बुखार ने, खांसी ने कैसी सूरत इख्तियार की कि तब से लेके अब तक पूरी दुनिया परेशान है
अभी तक ये ना जान सकी कि इसके कितने रूप हैं, इसकी कितनी शक्लें हैं, इसकी कितनी सूरतें हैं, इसका इलाज क्या है, इसकी दवा क्या है। हाँ साहब, एक कोरोना एक जरसूमा है, भाई यहीं तक पहुंच सके कि एक चीज़ है, क्या है, आज तक न पहुंचे। जबकि इंसान की इल्मी तरक्की कितनी है। इल्मी तरक्की का आलम ये है कि ये चांद को तो बहुत दिन पहले छू चुका है, उससे भी बहुत आगे बढ़ रहा है। अगर हम डॉक्टरी की लाइन में भी देखें, तिब की लाइन में भी देखें, मेडिकल लाइन में भी देखें, तो ये बहुत आगे जा चुका है। इंसान के जिस्म का पूरा मुताला कर लेता है, बाहर से लेके अंदर तक। क्या चीज़ है अंदर, क्या चीज़ खराब हो रही है अंदर, क्या चीज़ सेहतमंद है अंदर। इसे हार्ट अटैक हो गया तो क्यों हो गया, इसकी आंखों की बीनाई क्यों जा रही है, इसका जिस्म काम क्यों नहीं कर रहा है, दिमागी तौर पर इसका आलम क्या है। हर चीज़ के बारे में इसने, एक एक चीज़ के बारे में पता लगा लिया। लिहाजा हर एक को इसने डॉक्टर मुअय्यन कर दिए। ये हार्ट का डॉक्टर है, ये आँखों का डॉक्टर है, ये कान का डॉक्टर है, ये गले का डॉक्टर है, ये नाक का डॉक्टर है, ये पेट का डॉक्टर है, ये इसका डॉक्टर है, वो उसका डॉक्टर है। इसने सब कुछ मुअय्यन कर लिया। पूरे इस जिस्म इंसानी को सर से लेके पैर तक, बाहर से भी पढ़ा, अंदर से भी पढ़ा। अंदर जहां ये इन आंखों से नहीं पढ़ सकता था, उसको पढ़ने के लिए इसने अलग से ऐसी मशीनें बनाई कि जिनके जरिए से ये अंदर का मुताला कर सके, जिनके जरिए से ये अंदर को पढ़ सके कि आखिर इस पर्दे के पीछे हो क्या रहा है। इस खाल और गोश्त का जो ये पर्दा है, इसके अंदर जो मामलात हैं वो क्या हैं, उन सारी चीज़ों के बारे में इसने पता लगा लिया। पता अभी भी ये अपने इल्मी तरक्कियों को लेके जाता रहता है। ये इसकी मेडिकल लाइन की तरक्कियां। अब आइए ज़रा इसके हथियारों के की जो तरक्कियां हैं उनको भी देख लीजिए। जिन लोगों ने मुताला किया तारीख का, और वो जानते हैं कि एक छोटा सा एटम बम अगर किसी शहर पर गिरा दिया जाए तो वो पूरे शहर को ख़त्म कर देने के लिए काफ़ी है, कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। नागासाकी और हिरोशिमा, इन दो शहरों का नाम तो आपने सुना होगा, जो जापान के शहर थे। एक एक बम ही गिराया गया था वहाँ, एटम बम। नतीजा क्या हुआ, न नागासाकी रहा, न हिरोशिमा रहा। उनकी शक्ल बदल गई, उनकी सूरत बदल गई। पैदा होने वाले अब उस तरह नहीं पैदा होते जैसे पहले पैदा होते थे। अब जो पैदा होता है उसके यहाँ कोई ना कोई ऐब होता है। ये काहे का नतीजा, उसी एटम का नतीजा कि जो एक छोटे से हिस्से की सूरत में उस बम के अंदर मौजूद था। उसका नतीजा ये निकला कि अब जो पैदा होने वाले बच्चे हैं उनकी शक्ल सूरत भी अजीबो गरीब होती है। तो अजीज़ान गिरामी, ये हथियारों की ईजाद में वहाँ तक पहुँचा। ये सब तो वो बंदूक थी और ये रिवाल्वर था और ये मशीन गन थी और ये सब थी, ये सब तो है ही, इनकी तो कोई हैसियत नहीं है। न जाने कब ये तोप बना चुका था और ये न जाने कितने हथियार बना चुका था, मगर फिर इसने एटम बम बनाया। और आजकल तो माशाल्लाह इतनी तरक्की पर है, और बहुत से मुल्क हैं इतनी तरक्की पर कि वो अपनी जगह बैठे बैठे एक बटन दबाएंगे और पूरी दुनिया हलाकत का शिकार हो जाएगी। ऐसे ही है ना, हमारा हिंदुस्तान भी लिए बैठा है। अब वो किसके लिए बैठा है ये कोई कहने की ज़रूरत नहीं है। वो जिसके लिए ये लेके बैठा है वो भी लेके बैठा है, वो किसके लिए लेके बैठा है ये भी बताने की ज़रूरत नहीं है। रूस भी लिए बैठा है, अमेरिका भी लिए बैठा है, सबके पास है और सब की रसाई अपने अपने बटन तक है कि जब चाहेंगे बटन दबाएंगे। मुल्क नहीं, दुनिया तबाह कर देंगे। मुल्कों की तो बात ही खत्म हो गई और शहरों की तो बात ही जाने दीजिए, पूरी दुनिया को खत्म कर देंगे। इनसे कोई जरा पूछे, जब आप पूरी दुनिया खत्म कर चुकेंगे तो हुकूमत किस पे करेंगे?
ये बेअक्ली नहीं है तो क्या है, ये बेवकूफ़ी नहीं है तो क्या है। लेकिन अज़ीज़ान गिरामी, एक तरफ ये सारे हथियार, बंदूक भी है, रिवाल्वर भी है, मशीन गन भी है, तोपें भी है, ये भी है, बख्तरबंद गाड़ियां भी है, सब कुछ है, एटम बम भी है। अब इधर से ज़ुहूर हुआ कोरोना वायरस का। हमने कहा जी निकालिए अपनी बंदूक, मारिए इसको गोली, रिवाल्वर निकालिए, तोपें लाइए, मशीन गने लाइए, फौजें लगाइए और एटम बम ही चला दीजिए। जहां दुनिया न रहे तो कम से कम ये भी न रहे। कहने लगे जी नहीं, ये तो नहीं हो सकता। मतलब कहीं हमें पता ही नहीं चल रहा है कि है क्या, किसको गोली मारे, किस पर मशीन गन चलाए, किस पर टैंक दौड़ा दें, किस पर बम चलाए। यानी आपकी सारी इल्मी तरक्कियां, चाहे मेडिकल लाइन की हो, चाहे हथियारों की लाइन की हो, वो सब एक तरफ रखी रह गई, किसी काम नहीं आई। इतना वक्त हो गया आप वैक्सीन बना रहे हैं, मगर यकीन से आप ये नहीं कह सकते कि ये कोरोना से बचा के ही रखेगी। जो लगवा लेगा उसे कोरोना से बचा के रखेगी 100%। किसी को भी अपनी वैक्सीन पर अभी तक यकीन हासिल नहीं हुआ है। वो भी कोई ना कोई गुंजाइश बनाने वाला छोड़ देता है कि इतने % का कारगर है, 60%, 70%, 75%, 90%, 90% इतनी ये कारगर है। इसका मतलब ये कि आपने थोड़ी सी गुंजाइश रखी कि ये हो सकता है कि ये काम ना करे। ये मालूम है आपको मैंने पूरी दास्तान क्यों सुनाई? आप भी कहेंगे ये वो दोहराने लगा जो हमें पहले से मालूम था। तो ये तो मैं भी जानता हूं, आपकी मालूमात मेरी मालूमात से ज़्यादा इस बारे में, जो मैं कबूल करता हूं। लेकिन ये जो मैंने आपको पूरी तफसील सुनाई, इसकी वजह यह है, ये तवज्जो रखिएगा, इसकी वजह यह है कि जब हम ये कहते थे जब नबी का आखिरी वारिस पर्दे से आएगा तो वो जुल्फकार लेके आएगा, जब वो जुल्फकार लेके आएगा तो ना कोई तोप काम करेगी, ना कोई और बंदूक काम करेगी, ना कोई एटम बम काम करेगा, ना कोई हथियार काम करेगा। तो लोग कहते थे ये कैसी बावली बातें करते हैं, ये कैसी अहमकों वाली बातें करते हैं। भला तलवार के सामने, भला तोपों के सामने तलवार रुकेगी, बंदूकों के सामने तलवार रुकेगी। अगर आपकी तमाम इल्मी तरक्कियों को एक कोरोना वायरस नाकाम कर सकता है, तो जब अल्लाह का वो आखिरी वारिस आएगा और तलवार लेके आएगा तो क्यों ना आपकी तोपें बेकार हो जाएंगी? फिर इसमें कौन सी ताज्जुब की बात होगी? इसलिए कि ये आपने बनाई है, वो तलवार है कि जो अल्लाह ने भेजी थी। अजी किसी ने मौलाए कायनात अलैहिस्सलाम से आके कहा कि साहब हमने सुना कि आपकी जो तलवार है ये जुल्फकार, ये पहाड़ को काट सकती है। कहाँ क्यों नहीं काट सकती? काट सकती है। दिखाइए तो तलवार, पहाड़ बराबर में ही था, तो दिखाइए। तो मौला ने कहा लो, उसने मारी उठा के, कुछ भी नहीं हुआ। पहाड़ का क्या होना था? तो कहने लगा मुस्कुरा के, आप तो कह रहे थे तलवार काट, ये तलवार पहाड़ों को काट देती है। इतनी जोर से मारा तो कुछ भी नहीं हुआ। कहा मियां मैंने तलवार दी थी, अपना बाजू नहीं दिया था। तलवार काटेगी मगर जब अली के बाजू से चलेगी। ये तुम्हारे बाजू से चली है, तुम्हें शक हो तो काट के बता दूं। ले, और क्या तुमने सुना नहीं कि इस तलवार के कारनामे कितने हैं? तो अजीज़ान गिरामी, बहरहाल ये अली की जुल्फ़कार है। जब ये उसी बाजू में और उसी हाथ में आएगी, उसी बाजू की ताकत को लेकर कि जिसके लिए ये तलवार नाजिल हुई थी, ना किसी की तोप काम करेगी, ना किसी का बम काम करेगा, कोई चीज काम नहीं करेगी। तो इस कोरोना वायरस के आने ने हमें इस बात का यकीन दिलाया कि जब अल्लाह का वो आखिरी नुमाइंदा आएगा तो पूरी दुनिया में
अदल व इंसाफ को कायम करे। अज़ीज़ान गिरामी, ये बात तो इस सिलसिले में आ गई कि जो आज का माहौल और समाज चल रहा है। इसने एक बात और हमें बताई, आपने पढ़ाई होगा, पढ़ते रहते साहब, पता चला वो बच्चे आए थे, वो अपने अब्बा को अपनी अम्मा को अस्पताल में दाखिल करके निकल लिए। अब इत्तेफाक से उनका इंतकाल हो गया। अब अस्पताल वाले ढूंढ रहे हैं कि इनके वारिस कहाँ हैं। वारिस गायब है, कोई लाश लेने वाला नहीं। और तो बातें जाने दीजिए, कोई लाश लेने वाला नहीं। लाश ले आए तो उनकी आखिरी रसूम अदा करने वाला नहीं। कितनी जगहों पर ऐसे वाकयात हुए कि जहां मुसलमानों ने हिंदुओं की आखिरी रसूमात अदा की, इसलिए कि वो लोग उनकी आखिरी रसूमात अदा करने को आमादा नहीं थे, तैयार नहीं थे। हमारे अब्बा पड़े हैं वो सामने मरे हुए, हम करीब जाने को तैयार नहीं हैं। भाई है, भाई भाई के करीब जाने को तैयार नहीं है। बेटा है, बाप बेटे के करीब जाने को तैयार नहीं है। ये मंजर देखा ना, ये मंजर सामने आया ना। अभी कयामत नहीं आई है, दुनिया में कयामत का मंजर दिखाई दिया है। ये तो कयामत में होगा कि कोई किसी के काम नहीं आएगा। अल्लाह ने उस कयामत के मंजर को दुनिया में दिखा के ये बताया है। अगर दुनिया में वो मंजर आ सकता है कि कोई किसी के काम ना आए, तो फिर कयामत में क्या होगा, ये तुम्हें सोचने की जरूरत है। जेसीबी मशीनों से कब्रें खुद रही हैं, लाशें जलाने को लकड़ी नहीं है तो दफन की जा रही है। हुकूमत उन तमाम वाकयात पर पर्दा डालना चाहती है। ये हुकूमत का अपना मामला है कि वो क्या करना चाहती है, लेकिन हमें जो करना है और हमें जो नहीं करना है वो क्या है, ये सोचना हमारा काम। तो किसी लाश को यूं ही पड़े रहने नहीं दिया जा सकता, तो जाहिर है कि नहीं पड़े रहने दिया गया। लाशें तो दफन की गई, लाशें तो जलाई गई, लेकिन हमने ये देखा कि ऐसे ऐसे वाकयात भी हुए जो इबरत का मकाम बन गए, इबरत की जगह बन गए, जिन्होंने हमें सोचने पर मजबूर किया कि तुम्हें अपनी हकीकत के बारे में सोचना चाहिए कि तुम क्या हो और तुम्हें क्या करना चाहिए। बहरहाल अज़ीज़ान गिरामी, बात यहाँ तक आ गई। आइए थोड़ी सी बातें आयत के सिलसिले में होती हैं, इसलिए कि मैं नहीं समझता अभी तक कि आप कितना मुझे झेलेंगे और मैं कितना आपको सुना पाऊंगा, लेकिन कोशिश करूंगा कि बहुत ज़्यादा आपको अपनी लफ्ज़ों में न झिलाऊं। बहरहाल, तो ये मैंने जो आयत बयान आपकी खिदमत में पेश की है, अर्ज़ की है, उन्होंने कलाम के तौर पर इस सूरह हमद की आयत। सूरह हमद इसका सबसे मशहूर नाम है। एक नाम इसका और भी है, और वो है सब मसानी। सब 7 को कहते हैं, मसानी वो चीज़ जो दोहरा दी गई हो। सब मसानी ऐसी 7 आयतें कि जो 2 मरतबा नाजिल हो। ये सूरह हमद 2 मरतबा नाजिल हुआ और इसमें 7 आयतें हैं, इसलिए इसका नाम है सब मसानी। ये 2 दफ़ा नाजिल हुआ, एक दफ़ा मक्के में और एक दफ़ा मदीने में। लिहाजा ये सूरा मक्की भी है और ये सूरा मदनी भी, दोनों शरफ इसको हासिल है। एक नाम और इसका है, और वो बड़ा मशहूर नाम है, लेकिन ऐसा नाम है जिससे लोग कुछ घबराते हैं, लोग कुछ डरते हैं। वो क्या नाम है इसका? वो है फातिहा। फातिहा पढ़िए, घबराते नहीं घबराते लोग? फातिहा से बहुत घबराते हैं। हमारे मदरसे में एक खादिम थे, इंतकाल हो गया बेचारे का, मरहूम। अगर कोई आ गया उनके पास, जाहिर है कि हॉस्टल की ज़िंदगी होती है, अगर किसी ने उस ज़िंदगी का मज़ा लिया हो तो वो अजब ज़िंदगी होती है। अगर हमारे किसी तालिब इल्म ने उनकी तरफ को यूँ हाथ करके शुरू कर दिया बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, तो वहाँ से भाग जाते थे। ये मेरी ज़िंदगी में मेरा फातिहा पढ़ रहा, तो भाग जाते थे तेज़ी से वहाँ से। ये लफ्ज़ फातिहा ही हज़रात, ये डरने वाली चीज़ें, लोग इससे डरते हैं।
लेकिन अब जब बात आई है तो कहता हूँ, और वो ये है कि फातिहा कोई डरने की चीज़ नहीं। कुरान मजीद ये एक ऐसा सूरा है कि जो सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद, ये एक ऐसा सूरा है, बल्कि कुरान मजीद एक ऐसी किताब है जो लोगों की शिफा के लिए है, मौत के लिए नहीं। ये तो हमारा समाज है कि हमने इसे मरने वालों के लिए मखसूस कर रखा है, वरना ये तो जिंदों की हिदायत के लिए आया था। भला मुर्दों को भी कहीं हिदायत की जाती है? हिदायत जिंदा लोगों को की जाती है। मैं मर गया, पड़ा हुआ हूं उस ताबूत के अंदर, अब आप मेरी क्या हिदायत करेंगे? हमारी हिदायत जिंदगी में होती है। ये तो इस किताब का मुजज़ा है कि जिंदों की हिदायत के लिए भी है और मर जाने वालों के इसाले सवाब के लिए भी है। हमने मर जाने वालों के लिए मखसूस कर रखा है, वरना कम से कम एक आध सफ़ा दो चार आयतें तो हम रोज़ पढ़ ही सकते थे। तो अज़ीज़ान गिरामी, बहरहाल ये किताब कुरान मजीद, इसकी ये सूरत जिसका नाम सूरह फातिहा, ये सूरा सूरह अल-हम्द कहें, सूरह फातिहा कहें, सूरह सब मसानी कहें, ये सबको याद होता है। लेकिन किन को? जिनको नमाज पढ़नी आती है। जिनको नमाज नहीं आती उनकी थोड़ी बात हो रही है, बात उनकी हो रही है जिनको नमाज आती है। ज़ाहिर है कि बाकी दूसरों के बारे में गुफ्तगू करने की फ़िलहाल कोई ज़रूरत भी नहीं है, की जा सकती है, बहुत कुछ है गुफ्तगू करने को, लेकिन क्या ज़रूरत है? हमें अपने से ही फुर्सत नहीं है, हम दूसरे का तज़किरा क्या करें? ठीक, या यूँ कहिए कि हमें अपने वालों से फुर्सत नहीं है तो दूसरों वालों का जिक्र क्यों करें? तो सबको याद होता है, जो नमाज का आदी है उसको भी याद होता है। तो याद है तो हमारे अब्बा का इंतकाल हो गया, अम्मा चली गई, रिश्तेदार चले गए, तो उनके लिए सूरह फातिहा पढ़ देंगे। नहीं याद है तो क्या होगा? अब आप बताइए क्या होगा, कोई रास्ता आप बताइए। फिर हम ढूंढेंगे कोई ऐसा आदमी कि जिसे ये याद हो। ठीक, अब इस ढूंढने से बेहतर ये है, हाँ मरेंगे तो कल को हम भी, अभी खाली हमारे अब्बा ही तो मरे, मरेंगे तो कल को हम भी, तो हमें भी चाहिए। तो हमको अल्लाह ने इतनी तौफीक दे दी कि हमने ढूंढ लिया कोई ऐसा आदमी जो हमारे अब्बा के लिए फातिहा पढ़ दे, कुरान पढ़ दे। क्या जरूरी है कि ये तौफीक हमारी औलाद को भी मिले कि वो कोई ऐसा आदमी ढूंढे कि जो हमारे लिए फातिहा पढ़े, कुरान पढ़े? लिहाजा तकाज़ाए अक्ल ये है कि अपनी, अगर आपको अपने मरने के बाद सूरह फातिहा चाहिए, कुरान की तिलावत का सवाब चाहिए, तो अक्ल का तकाज़ा यह है कि अपनी औलाद को सूरह अल-हम्द याद करा के जाइए। अगर याद ना कराया तो अब देखिए बात तौफीक की आ रही थी ना, अगर याद ना कराया हो और ख़ुद को याद हो तो अपना फातिहा अपनी ज़िंदगी में पढ़ के जाइए, लेके मरने के बाद कुछ नहीं मिलने वाला है। मैं इस हाथ दो उस हाथ लो, जो आप देंगे वही पलट के आपको मिलेगा। औलाद को आपने कुछ दिया ही नहीं तो आपको मिलेगा क्यों? बहरहाल ये सूरा बहुत बाअज़मत सूरा, बड़ा अजीम सूरा। इसीलिए आप वो रिवायत, मशहूर रिवायत सुनते होंगे कि मौलाए कायनात अलैहिस्सलाम के चचाजाद भाई अब्दुल्लाह इब्न अब्बास, जिन्हें मुसलमानों ने हिब्रुल उम्मा कहा, जिन्होंने मुफस्सिर कुरान कहा, वो इब्न अब्बास, वो दरसे तफसीर लेने के लिए, वो तफसीर सीखने के लिए अली की बारगाह में पहुंचे। रात का वक्त था, रात शुरू हो चुकी थी, नमाज वगैरह हो चुकी थी। आ गए, कैसा है इब्न अब्बास? कुरान मजीद की तफसीर सीखने आया हूँ। अच्छा बैठो, बैठ गए। कुरान कहाँ से शुरू होता है? सूरह अल-हम्द से। कहो तो बैठो, बैठ गए, सुनो। अब बिस्मिल्लाह की तफसीर शुरू हुई। बिस्मिल्लाह की जो तफसीर शुरू हुई तो होते होते इतनी बढ़ी
कि रात तमाम होने लगी, सुबह की नमाज का वक्त होने लगा। अब अभी तो बिस्मिल्लाह ही तमाम नहीं हुई, इसी सूरे में अभी 6 आयतें और बाकी है। क्या होगा बकिया सूरों को, उन्हें छोड़िए। इसके बाद ही सूरह बकरा है। किसे कहते हैं बकरा? गाय को। उसमें गाय का जिक्र है, तो बहुत बड़ा है। कुरान मजीद का सबसे बड़ा सूरा वही है। एक सूरा और है सूरह फील। फील किसे कहते हैं? हाथी को। छोटा सा सूरा है, वो छोटा सा है सूरह फील। हाथी इतना बड़ा होता है और सूरा इतना सा है। गाय जरा इतनी सी होती है और सूरा इतना बड़ा है। एक पेश नमाज ने, नमाज सुबह में सूरह बकरा शुरू कर दिया। बड़ा मुश्किल मामला है ये। सूरह बकरा शुरू कर दिया। बेचारा जो फंसा था उसने पढ़ तो लिया, मगर दूसरी रकत से ही वो भाग लिया। दूसरी रकत से क्यों भागा? इसलिए कि दूसरी रकत में मौलवी साहब ने सूरह फील शुरू कर दिया। उसने कहा जब सूरह बकरा इतना बड़ा है तो सूरह फील कितना बड़ा होगा, लिहाजा बीच से ही चला गया। तो अज़ीज़ान गिरामी, बहरहाल इसके बाद सूरह बकरा है। तो जब सफेदा शहर नमूदार होने लगा, अली इब्न अबी तालिब ने अपने शागिर्द अब्दुल्लाह इब्न अब्बास को मुखातब करके कहा, अब्दुल्लाह इब्न अब्बास सुनो, ये अली बोल रहा है, कोई मामूली नहीं, कोई मामूली आदमी नहीं। अली बयान कर रहा है तफसीर कुरान। सुनो, पूरे कुरान में जो कुछ है वो अगर समेटा जाए तो सूरह अलहम्द में सिमट जाएगा। सूरह अलहम्द को समेटे तो बिस्मिल्लाह में आ जाएगा। बिस्मिल्लाह को छोटा करें तो बाए बिस्मिल्लाह में इकट्ठा हो जाएगा। बाए बिस्मिल्लाह को जब मुख्तसर करें तो नुक्ते में सिमट जाएगी। मगर इब्ने अब्बास इन नुक्ते की तलाश में इधर उधर न भागे फिरना। मैं वो नुक्ता हूं जो बे के नीचे लगाया जाता। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। मैं हूं वो नुक्ता जो बे के नीचे लगाया जाता है। ऐसा ना हो इधर भागने लगो, नहीं। अली के दरवाजे से जो छोड़ के अली के दरवाजे को चला जाएगा, बिलाखिर जहालत की तारीकियों में गुम हो जाएगा। वो जाहिलों की दुनिया में चला जाएगा, कभी कुछ हासिल नहीं होगा। और उसके बाद एक बात और अली ने कही, इब्ने अब्बास अगर चाहूं तो इसी तरह तफसीर कुरान बिस्मिल्लाह की बयान करता रहूं, यहां तक बयान करूं कि वो तफसीर 70 ऊंटों पे लादी जा सके। ये अली का इल्म है। अली जैसा मुफस्सिर कुरान बोल रहा है। तो अज़ीज़ान गिरामी, इतना अजीम सूरा और इतना अजीम सूरा के हर नमाज में जिसका पढ़ना वाजिब, हदीस में मौजूद है, ला सलाता इल्ला बिफातिहतिल किताब। जब तक सूरह हम्द ना पढ़ा जाए नमाज मुकम्मल नहीं होती है, नमाज दुरुस्त नहीं होती है। नमाज सही होने के लिए सूरह फातिहा का पढ़ना जरूरी है। आपके ऊपर तकवा सवार हो जाए, मुझ पर हो जाए, लोगों पे तकवा सवार होने भी तो लगता है ना, वो सवारी तकवे की बड़ी ख़राब है। वो इंसान को गुमराह करके छोड़ती है, वो कहीं का नहीं छोड़ती। जब तकवा सवारी करता है इंसान कहीं का नहीं रहता। अज़ीज़ान गिरामी, हाँ, अब आपको सवार हो जाए या मुझे सवार हो जाए तकवा, मैं कहूँ साहब ये सूरह अलहम्द इतना सा है, मैं तो इतना सा सूरा नहीं पढ़ूंगा, मैं तो ज़रा बड़ा वाला पढ़ूंगा। लीजिए, तकवे की बुनियाद पर अलहम्द छोड़ दिया और कोई दूसरा लंबा चौड़ा मसलन सूरह बकरा शुरू कर दिया, नमाज भी मुकम्मल हो गई। हमने शरीयत से जाके पूछा, बड़ी लंबी नमाज पढ़ी है, क्या ख्याल है आज की नमाज के बारे में जो हमने पढ़ी है? शरीयत आवाज़ देगी, दूर हो जाओ, यहाँ से दफ़ा हो जाओ। नमाज वो है जो हमारे रसूल ने बयान की है, नमाज वो थोड़ी है जो तुमने बयान की है, जो तुमने पढ़ी है। नमाज हमारा रसूल बयान करेगा। तुम्हें क्या हक है कि एक इतनी सी चीज भी नमाज के बारे में अपनी तरफ से मुअय्यन कर सको? ये तो सूरा है, बहुत बड़ी बात है।
तुम नमाज सुबह में ये भी तय कर सको कि अरे साहब सुबह का वक्त है, वक्त ज़्यादा है, 10 बजे ऑफिस जाना है और 4 ही अभी बजे हैं, 6 घंटे का वक्त है, लाओ क्या 2 रकत करके खाली पढ़ना है। अब तो 10 रकत भी पढ़ सकते हैं, 6 घंटे का वक्त है, आराम से 10 रकत पढ़ सकते हैं। शरीयत आवाज देगी, शरीयत किसी के बाप की चीज नहीं है, शरीयत हुक्म खुदा का नाम है, शरीयत पैगंबर की ज़बाने मुबारक से निकले हुए और उनके जरिए अमल की हुई चीजों का नाम शरीयत है। किसी को कोई हक नहीं है कि जरा सा भी शरीयत को इधर से उधर कर सके। हमने 2 रकत नमाज सुबह रखी है तो 2 ही रकत नमाज सुबह पढ़ी जाएगी तो नमाज होगी, वरना उसे तुम्हारी तरफ वापस कर दिया जाएगा। यूं ही नहीं, तौक बना के वापस कर दिया जाएगा ताकि जब मैदान में शर में आओ तो गले में तौक पड़ा हुआ हो और दूर से पहचाने जाओ यही है वो बड़े मियां मुत्तकी साहब के जिनके ऊपर तकवा सवारी करता था, जो 2 रकत के बजाय 4 रकत पढ़ा करते थे। पहचानवाने की जरूरत न पड़े। तो अजीज़ान गिरामी, शरीयत किसी के घर की लौंडी नहीं है, शरीयत किसी के बाप की मीरास नहीं है कि जिसका जो जी चाहे वो शरीयत के अंदर तब्दीली कर दे। शरीयत हुक्म खुदा का नाम है। तो अजीज़ान गिरामी, ला सलाता इल्ला बिफातिहतिल किताब, बगैर सूरह हम्द के नमाज मुकम्मल नहीं होती। अब आपको ना कहूंगा कभी आप नाराज हो जाओ। अब मैं नमाज के लिए तैयार हुआ, खुदाया मैं आ रहा हूं नमाज पढ़ने, आ जाऊं। कैसे ही भाग आएगा, अभी सो के उठा है, अभी तेरी आंख खुली है, यूं ही नींद के नशे में एक कदम इधर पढ़ रहा है, एक उधर। मैंने कहा फिर क्या करूं? का पहले जरा अपना जिस्म देख, पाक है? हाँ जिस्म तो पाक है। का कपड़े भी देख ले, पाक हैं, कपड़े भी पाक हैं। अच्छा तो ये भी देख ले, ये तेरे ही हैं। उनका मतलब मेरे जिस्म पे हैं तो मेरे ही तो होंगे। कब चोरी तो नहीं कर लिए किसी के, कभी बाद में ठीक ठाक करा लिए हो काट पीट के? कि नहीं भाई मेरे ही है, कपड़ा लेके आया था, दर्जी से सिलवाए थे, नाप दिया था, सिलाई दी है, सब मेरा है। कि मगर फिर भी गौर कर ले, तेरे ही हैं, किसी और का कोई हक तो नहीं है इसमें। मैंने कहा मतलब? का मतलब सीधा साधा यह है कि हर आदमी की बचत में कुछ हिस्सा इमाम का होता है, कुछ हिस्सा गरीब सैयदों का होता है। तूने निकाल भी दिया था या ऐसे ही सबको मिला जुला के मखलूत करके कपड़े बना लिए? पहन रहा इमाम का हिस्सा भी है, गरीब सैयदों का भी है ना। मुश्किल, बड़ी मुश्किल है। इसीलिए मैंने कहा था कि अब आपको नहीं कहूंगा, अब अपने को कहूंगा। तो नहीं खुदाया, मैंने निकाला था, निकालता हूं, मैं हर साल निकालता हूं खुमुस। गरीब सैयदों का हक उन तक, इमाम का हक उन तक पहुंचाने की कोशिश करता हूं। कि अगर यह है तो ठीक है, तेरा लिबास भी पाक है, तेरा बदन भी पाक है, तो मैं आ जाऊं। अब ऐसे नहीं, देख तुझे वुजू की जरूरत है कि गुस्ल की? वुजू की जरूरत हो तो वुजू कर ले, गुस्ल की जरूरत हो तो गुस्ल कर ले। मैंने कहा अरे बड़े मल मल के नहाया था कल, कई दफा साबुन भी लगाया था, मैल का जरा सा धब्बा भी नहीं है, ना जिस्म पर न लिबास पर। कि हम नहाने की नहीं गुस्ल की बात कर रहे हैं। हम मलमल के नहाने की नहीं, हम वुजू की बात कर रहे हैं। यहां तू पूरा क्यों ना समंदर के अंदर डूब के बाहर निकला हो, अगर वुजू ना किया तो नमाज में आने लायक नहीं है। बहुत खामोशी से सुन रहे हैं आप, नमाज में आने लायक नहीं है। वुजू कर ले। मैंने कहा पानी नहीं है, कहां से कर लूं? गुस्ली कैसे कर लूं? पानी नहीं है। कहा तो तयम्मुम कर ले। हमने भी कोई रास्ता खुला छोड़ा है नहीं, हर रास्ता बंद मिलेगा। वुजू गुस्ल नहीं तो वुजू कर ले, वुजू नहीं तो तयम्मुम कर ले। लेकिन पाक हो गया, याद रख कि हम थोड़ी सी
अगर गंदगी हो तो बर्दाश्त कर लेते हैं, मगर निजासत बर्दाश्त नहीं करते। थोड़े कपड़े मैले भी हों तो चलेंगे, मगर नजीस हों और नए हों तब भी नहीं चलेंगे। लिहाजा पाक हो गया, वुजू करके गया, गुस्ल करके गया, तयम्मुम करके गया, जैसी ज़रूरत थी गया, पहुंचा मुसल्ले पर, खुदाया तेरी नमाज पढ़ दूँ, नमाज सुबह है। करना अभी नहीं। बस अज़ीज़ान मोहतरम, मैंने कहा अब क्या दिक्कत हो गई, अब तो भैया मैं सब कुछ करके चला आया, सारे काम किए जो तूने कहे। कैसे नहीं, अभी तू अकेला नमाज पढ़ेगा। हमें अकेले लोग पसंद नहीं है। अकेला तभी पसंद है जब लोग इकट्ठे ना हो सके। जब तक इकट्ठे हो सके तब तक इकट्ठे होना चाहिए। लिहाजा ऐलान कर, बुलंद आवाज से ऐलान कर, अल्लाह अकबर, ताकि लोगों के कानों में आवाज पहुंचे, आवाज सुन के लोग आए, नमाज का वक्त हो गया। ऐलान कर। मैंने कहा अल्लाह अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा है। खुदाया बस कहा नहीं नहीं, 4 मरतबा ऐलान कर कम से कम। कोई पहली दफा में न सुने तो दूसरी दफा में सुन ले, न सुने तो तीसरी में सुन ले, न सुन सके तो चौथी दफा में सुन ले। और 4 मरतबा तो हद है। हमारे भी समाज में जब कोई मुश्किल मसला हल करना हो तो कहते हैं भाई 4 आदमियों को बुला लो, हल कर लो, है ना। ये हमारी जबान में बोला जाता है, हद है। तो 4 आदमी से बुरा 4 आदमी नहीं होते गिनती के, वो जितने भी इकट्ठे हो जाएं उतने होते हैं। तो मैंने 4 मरतबा कह दिया, खुदाया तेरी किब्रियाई का ऐलान किया, लोगों के कानों में आवाज पहुंची, कहा अभी तो तूने मेरे बड़ा होने का ऐलान किया है, क्या पता तू मेरे अलावा किसी और को भी बड़ा मानता हो। तेरी बेईमानियों का कोई भरोसा है? इंसान से बड़ा बेईमान कौन है? तेरी बेईमानियों का क्या भरोसा। तू पर्दे के अंदर कुछ करता है, पर्दे के बाहर कुछ करता है। तो पर्दे के बाहर बड़ा मुत्तकी बनता है, सारी हरकतें पर्दे के पीछे जाके करता है। क्या पता तेरा कि तू अल्लाह अकबर कहने के बाद मुझसे भी बड़ा किसी और को मान रहा हो। तो मैंने कहा फिर क्या करूं? का गवाही दे के मेरे अलावा कोई खुदा नहीं है। लिहाजा कह जाके अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, मैं गवाही देता हूं कि अल्लाह के अलावा कोई खुदा नहीं है। अब तेरी दोनों बातें मानी जाएंगी, मुझे अकेला भी मानता है और मुझसे बड़ा किसी और को नहीं मानता। मैंने गवाही दे दी। परवरदिगार अब तो मामला हल हो गया, अब तो मैं सुरखरू हो गया, अब तेरी बारगाह में हाजिर हो जाऊं। कहना क्या बेवकूफ़ी की बातें करता है, अभी कहा क्या तूने सुना नहीं, हल जज़ाउल एहसान इल्लल एहसान, एहसान का बदला एहसान होता है। अरे मैं कब तेरे सामने आया था ये कहने के लिए कि मैं अकेला हूं? मैंने कब तुझे बताया था कि मैं सबसे बड़ा हूं? मैंने कब तुझसे कहा था कि मुझे सबसे बड़ा मान ले? मैंने कब कहा था मुझे एक मान ले? तो उसको तो याद कर जिसने तुझे मुझे पहचानवाया, जिसने बताया कि अल्लाह है, जिसने बताया कि अल्लाह सबसे बड़ा है, जिसने बताया कि अल्लाह एक है। मैंने कहा क्या करूं? का गवाही दे अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह, मैं गवाही देता हूं कि मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। इसलिए कि जब तक उनकी रिसालत की गवाही न देगा तब तक तेरी जबान से निकली हुई मेरी किब्रियाई की गवाही और मेरी वहदानियत की गवाही काबिल एतमाद न होगी, काबिल भरोसा न होगी। इसलिए कि जो लोग मोहसिन कुश होते हैं, जो लोग एहसान करने वालों के एहसानात को फरामोश कर देते हैं, हम उनको अपनी नज़र में कोई अहमियत नहीं देते। किसी ने कोई छोटा भी एहसान किया हो उसको याद रखना चाहिए। और हमारे नबी ने तो इतना बड़ा एहसान किया कि जाहिलों के मजमे में हमें पहचानवा दिया, उनसे ये कलमा पढ़वा लिया, उनसे हमें एक कहला लिया, उनसे हमें अकबर कहलवा लिया। तो क्या कहना उसके एहसानात का? तो 2 मरतबा कह अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह। मैंने कहा ले जब तू कहता है तो ठीक है मैं कह देता हूँ अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह। तो मैंने कहा खुदाया अब मैं इस लायक हुआ कि तेरी बारगाह में हाजिर हो जाऊं, तेरी किब्रियाई की गवाही, तेरे सबसे बड़ा होने की गवाही, तेरे रसूल की, तेरी वहदानियत की गवाही, तेरे रसूल की रिसालत की गवाही हो गई। अब मैं आ जाऊं? का नहीं,
फिर गलती करने लगा। हल जज़ाउल एहसान इल्लल एहसान, कोई वो भी था कि जब तक वो नहीं आया था, मेरे नबी ने इंतजार किया था वो आ जाए तो ऐलान रिसालत करूं, वो आ जाए तो ऐलान रिसालत करूं। और जब वो आ गया तो गदीर खुम के मैदान तो दावत जुलशीरा में मेरे नबी ने अपनी रिसालत का ऐलान किया और ये कहा, आज जो मेरी मदद का वादा करेगा वो मेरा जानशीन होगा, मेरा खलीफा होगा, मेरा जानशीन होगा। और बनाया उसको जानशीन। और फिर गदीर खुम के मैदान में ऐलान भी किया, मन कुंत मौला हो फहाज़ा अली मौला, जिसका मैं मौला हूं उसका ये अली मौला है। तो अगर मोहम्मद की रिसालत की गवाही दी, अली की खिलाफत की गवाही न दी, तो फिर मोहसिन का बदला अदा न किया जा सकेगा। तो एहसान का बदला अदा नहीं किया जा सकेगा। लिहाजा कह अशहदु अन्ना अलियम वलीउल्लाह, मैं गवाही देता हूँ अली अल्लाह के वली हैं। अज़ीज़ान गिरामी, मैं इतनी गवाहियाँ दे चुका था। अल्लाह की किबरियाई की गवाही, रसूल अल्लाह की वहदानियत की गवाही, रसूल की रिसालत की गवाही, अली की विलायत की गवाही, इतनी गवाहियाँ दे चुका था। तो मैंने कहा कि खुदाया अब तो बिल्कुल मैं आमादा हूँ, तैयार हूँ, अब मैं आ जाऊँ। का अभी नहीं, तू फिर चक्कर में पड़ गया कि अकेला ही भागा चला है। हमने अभी थोड़ी देर पहले समझाया था कि अकेले मत आओ, लोगों को साथ लेके आओ। जब कोई आने वाला ना हो तब तो अलग बात है कि तुम अकेले चले आओ, लेकिन है ना समाज में लोग, लिहाजा ऐलान करो, लोगों को बताओ, शायद ना समझे हो, लिहाजा ऐलान करो, हय्या अलस सलाह, नमाज के लिए आओ, खुल के ऐलान करो। मैंने कहा कर दिया हय्या अलस सलाह का ऐलान। कहा तो अगर नहीं आया कोई तो फिर ऐलान कर हय्या अलल फलाह, नमाज को मामूली न समझो, नमाज कामयाबी का नाम है। लिहाजा कहो कि नमाज की तरफ दौड़ो। मैंने कहा खुदाया ले, मैंने कर दिया ऐलान हय्या अलल फलाह, तो अब इजाजत है कि मैं आ जाऊं तेरी बारगाह में। कहा अभी नहीं, एक काम और करो, अभी शायद कोई ऐसा हो जो न समझा हो, लिहाजा उसे बताओ कि सबसे बेहतरीन काम क्या है, नमाज की कितनी बड़ी अजमत है। कहो हय्या अला खैरिल अमल, नमाज बेहतरीन अमल का नाम है। अजीज़ान गिरामी, जब मैं यहाँ तक पहुँच गया तो एक मर्तबा कुदरत ने आवाज़ दी कि हाँ, तुझे मेरे सामने आने का हक हासिल होता चला जा रहा है, अभी हुआ नहीं है, होता चला जा रहा है। लेकिन मैं एक बात सोचने लगा अपनी जगह पर, हय्या अला खैरिल अमल की आवाज़ ये गदीर तक तो गूंजी थी अजान में, गदीर के बाद क्या हुआ, मेरी समझ में यही बात आई थी कि अगर ये गदीर में ना गूंजती तो लोग इसको साथ में रखते, ये गदीर में गूंज गई, लिहाजा इसे लोगों ने अपने यहाँ से हटा दिया। बहरहाल ये मामला है, पता नहीं शाहजहाँपुर में पढ़ने वाला है कि नहीं, अगर होता तो मैं पढ़ता। बहरहाल अज़ीज़ान गिरामी, मैं जब हय्या अला खैरिल अमल तक पहुँचा तो अल्लाह से मैंने कहा कि मैं अब आ जाऊँ। कहा नहीं, तू पहले कह चुका था अल्लाह अकबर, देखो भूल तो नहीं गया, लिहाजा दोबारा कह अल्लाह अकबर। मैंने फिर 2 मरतबा कह दिया। क्या फिर वहदानियत की गवाही दे, ला इलाहा इल्लल्लाह। लो, मैंने पूरी अजान कह दी, 18 कलमे की, 18 फ़िक्रों की। मैंने कहा अब तेरी बारगाह में आऊँ। करना ये बुलंद आवाज़ से कह रहा था, मुझे मुनाफिकीन पसंद नहीं है, मुझे मुनाफिकों के मुकाबले पे काफिर पसंद है। लिहाजा जब तू बुलंद आवाज़ से कह चुका तो ज़रा आहिस्ता आहिस्ता भी कह, समझ तो लूँ कि तू वाकई वही कहता है, जो ज़ोर से कहता है वही आहिस्ता भी कहता है। ऐसा नहीं है कि तेरी ज़बान पे कुछ हो और तेरे दिल के अंदर कुछ हो। लिहाजा मैंने इकामत कही, इकामत कह के मैं नमाज सुबह के लिए खड़ा हुआ। अब जो नमाज सुबह के लिए खड़ा हुआ, फिर सोचने लगा ये 2 रकत नमाज है क्या, अल्लाह मियाँ ने भी रखी है। जब फुर्सत का टाइम था तो 2 रकत रख दी, जब टाइम कम होता है तो कहीं 8 रकत रख दी और कहीं 7 रकत रख दिए। कोई बात है, सुबह में बिल्कुल मूड फ्रेश होता है, ताज़ा होता है, लिहाजा 2 रकत के बजाय 4 रकत भी पढ़ सकते हैं। और हुजूर तारीख़ में वाक़यात मौजूद है, लोगों ने 2 रकत पढ़ के पीछे को मुँह करके पूछा, कहो तो और पढ़ा दे।
वही बात है जैसे इनके घर शरीयत नाजिल हुई हो, कहो तो और पढ़ा दें जी, इनको इख्तियार हासिल हो गया है कि ये नबी के जानशीन बने हैं, कहो तो और पढ़ा दें। तो अजीज़ा ने गिरामी, खन्नास किसी के भी जहन में आ सकता है। मैंने भी सोचा लाओ 2 की जगह 4 ही पढ़े लेते हैं, बल्कि ये तो कुछ लंबी होती जा रही है, आइए थोड़ी सी छोटी कर लें इसको। मैंने सोचा अल्लाह मियाँ नमाज तो तेरी पढ़ूंगा, नमाज कुर्बतन इल्लल्लाह, तेरी कुर्बत हासिल करने के लिए वो सब कुछ पढ़ूंगा जो तूने कहा है। एक बात की इजाजत चाहता हूं। क्या चाहता है? चाहता ये हूं कि सजदा पहले करूं, रुकू बाद में करूं। आप बताएं कुछ छूटा? कुछ छूटा नमाज में? कुछ भी नहीं छूटा। भाई इतना हुआ कि भाई सजदा बाद में होना था, पहले हो गया। रुकू पहले होना था, बाद में हो गया। मैंने कहा खुदाया इजाजत है इतना कर लूं? का बिल्कुल इजाजत नहीं है, मगर वजह मैंने कुछ छोड़ा नहीं, मैंने कुछ बढ़ाया नहीं, मैंने कुछ नहीं किया। भाई इतनी इजाजत मांगी है कि रुकू बाद में है, पहले है मैं रुकू बाद में करूं, सजदा बाद में है, सजदा पहले करूं। क्यों इजाजत नहीं देता? आवाज आई नमाज वैसे होगी जैसे मेरा रसूल करेगा। और सुन बे, जिसकी जो चीज़ होती है वैसे अदा की जाती है। नमाज मेरी है तो तरीका तो मैं बताऊंगा या तू ईजाद करेगा? है नमाज मेरी है, तरीका मैं बताऊंगा, लिहाजा मैं जैसे मेरा रसूल तुम्हें बताएगा तुम्हें वैसे नमाज पढ़नी होगी। अजीजों, एक इतनी छोटी सी इबादत नमाज में भी अल्लाह ये इख्तियार देने को तैयार नहीं है कि हम अपनी तरफ से कोई तब्दीली कर ले। तो क्या वादे पैगंबर अल्लाह कोई तब्दीली करने की इजाजत देगा? बहरहाल मैंने बड़े बंद लफ्जों में अपनी बात कही, अगर आप तक पहुंच जाए तो अजीज़ान गिरामी, मैं खड़ा हो गया नमाज पर। अब नमाज पढ़ता हूं फजर की 2 रकत वाजिब कुर्बतन इल्लल्लाह। अजीज़ों, मेरे जैसा कोई आदमी मस्जिद में पहुंचा और जब वुजू करके वो सफ में पहुंचा तो उसने देखा एक आदमी, लतीफ़ा बयान करने वालों ने कहा है कि वो आदमी जो इससे पहले पहुंच चुका था वो जुलाहा था। अल्लाह करे कि यहाँ कोई खान साहब भी ना बैठे हों, इसलिए लतीफ़ा उनसे मुताल्लिक भी है, अगर हों तो पहले से माजरत है। तो इसने देखा इस नमाजी ने जाके, बड़ा आदमी था, बड़ा आदमी होना भी एक खन्ना से आदमी के दिमाग का। बहरहाल ये पहुंचा तो इसने देखा वो नियत कर रहा है, नमाज पढ़ता हूं फजर की 2 रकत वाजिब कुर्बतन इल्लल्लाह। ये भी नियत करने वाला था, उसने भी बुलंद आवाज से नियत की। ये भी सोचने लगा है ये जुलाहा 2 रकत नमाज पढ़ रहा है, मैं खान साहब होकर भी 2 रकत पढ़ूं? तो ये तो कोई बात नहीं हुई, क्यों 2 रकत पढ़ूं? देखिए मैं खुद भी गैर सैयद हूं, ये सारी बातें मेरी तरफ भी जा रही हैं। हाँ, मैं खुद भी सैयद नहीं हूं और इसीलिए एलानिया सफ़ेद अमामा लगाता हूं ताकि लोग मुझे देखें और समझ लें कि ये आदमी सैयद नहीं है। ये जुलाहा 2 रकत नमाज पढ़ रहा है, मैं खान साहबों के 2 रकत नमाज पढ़ूं, लिहाजा उन्होंने नमाज की नियत यूं की, मैं 4 रकत नमाज फजर पढ़ता हूं इस जुलाहे की जिद में वाजिब कुर्बतन इल्लल्लाह। जाहिर है जब 4 रकत पढ़ी जाएगी तो किसी की जिद में ही पढ़ी जाएगी। इन्होंने इतना करम किया कि इन्होंने हुक्म शरीयत नहीं बनाया, उसकी जिद में पढ़ी, उसकी जिद में पढ़ी। अजीज़ान किराम, बहरहाल ये कोई नमाज हुई? ये ईजाद बंदा है, इसकी कोई हैसियत नहीं है। शरीयत है, शरीयत को उसके हुक्म के मुताबिक चलना है। चाहे कोई सैयद आ जाए, चाहे कोई खान आ जाए, चाहे कोई गैर सैयद आ जाए, कोई भी आ जाए, हुक्म शरीयत है और उसी के मुताबिक उसको हम वक्त अंजाम दिया जाएगा। अगर सफर है तो कसर पढ़ी जाएगी और अगर
हज़र है तो पूरी पढ़ी जाएगी। ये नहीं हो सकता कि मैं चूंकि सैयद हो जाऊं लिहाजा मैं सफ़र में भी नमाज को जैसे चाहे पढ़ लूँ और घर में भी जैसे चाहे पढ़ लूँ। किसी सैयद को भी इजाज़त नहीं है इस बात की कि वो सफ़र में जाए तो नमाज को पूरी पढ़ ले और घर में रह के कसर पढ़ ले। नमाज नमाज है, किसी के बाप की मिल्कियत नहीं है। ये नाम है आले मोहम्मद के किए हुए अमल का। जो उन्होंने किया है उसे शरीयत कहते हैं। बहरहाल अजीज़ान गिरामी, वक्त ज़्यादा ना हो जाए इसलिए कि मैं एक मंजिल तक आपको लेके जाना चाहता हूँ और बस और मंजिल बहुत करीब है। आइए, अल्लाह अकबर, नियत हुई, तकबीरतुल इहराम हुआ। नमाज में बहुत सारी तकबीरें हैं, बहुत मरतबा अल्लाह अकबर कहा जाता है, मगर ये सबसे पहली तकबीर है, इसे तकबीरतुल इहराम कहते हैं। तकबीर के माना आप जानते हैं, अल्लाह अकबर कहना। एहराम किसे कहते हैं? एहराम का लफ्ज़ आपने इसके अलावा भी सुना होगा। कहाँ? जहाँ हाजियों का तज़किरा आता है कि साहब जब हाजी हज करने जाता है तो एहराम के कपड़े पहनता है। ये एहराम क्या है और उसके कपड़े क्या हैं? देखिए, कपड़े उसके दो हैं। दो कपड़े मर्द पहन सकता है, एक तौलिया है जिसे यहाँ बांध लेता है और एक और है जिसे शानों पे डाल लेता है। बस ये लंबे चौड़े तौलिए हों या उसी के जैसे कपड़े हों, इसी को कहा जाता है लिबासे एहराम। और ये हाजी साहब के लिए पहनना वाजिब है। ये नहीं हो सकता कि कोई ये सोचे मैं तो 2 लाख का और 10 लाख का सूट पहन के जाऊंगा। नहीं हो सकता। आप बड़े आदमी होंगे अपने घर, यहाँ हमारे दरवाजे पर हैं, लिहाजा जैसे वो वैसे आप, जितने कपड़े उसके उतने कपड़े इनके, जैसा वो पहनेंगे वैसा आप पहनेंगे, जो काम वो करेंगे वो काम आप करेंगे। अजीजान गिरामी, सबको एक जैसे लिबास में अल्लाह ने बुलाया तो ये एहराम वहां नजर आता है, यहां तकबीरतुल एहराम नजर आई। तकबीर के माना अल्लाह अकबर कहना, एहराम हराम करार देना। वो अल्लाह अकबर जो नमाज के अलावा सारी चीज़ों को हराम करार दे सकती है। नियत नहीं की थी आपने, अल्लाह अकबर नहीं कहा था, खा भी सकते थे, पी भी सकते थे, उठ भी सकते थे, बैठ भी सकते थे, जा भी सकते थे, चल भी सकते थे, सब हो सकता था। बातें भी कर सकते थे, किसी की सुन भी सकते थे, अपनी सुना भी सकते थे। मगर इधर नमाज में आपने कहा अल्लाह अकबर, खाना बंद, पीना बंद, बात बंद, सुनना बंद, सुनाना बंद, हंसना बंद, रोना बंद, सारे काम बंद। अब क्या होगा? अब फकत नमाज ही नमाज होगी। अजीज़ान गिरामी, इसलिए इसको कहा गया इस अल्लाह अकबर को जो सबसे पहली है तकबीरतुल इहराम। अजीज़ो, अब इसके बाद वो सूरा पढ़ा जाता है जिसका जिक्र हम और आप कर रहे थे और जिसकी बिना पर मुकदमे में ही बहुत ज़्यादा तवील गुफ्तगू हो गई। इतनी तवील गुफ्तगू करना पेश नज़र न थी, लेकिन आपने साथ दिया। बहरहाल यह आपका एहसान है और आपकी अपनी क़ुर्बत इलाही हासिल करने की कोशिश, खुदा सबकी कोशिशों को कबूल फरमाए। तो अज़ीज़ान गिरामी, अब मैंने सूरह अल-हम्द शुरू किया। बच्चों के लिए तर्जुमा अर्ज़ कर रहा हूँ, वरना बुज़ुर्ग तो जानते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, तमाम तारीफ़ें उस अल्लाह के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो रहमान भी है और रहीम भी। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए हैं जो आलमीन का परवरदिगार है। अर्रहमानिर्रहीम, जो रहमान भी है रहीम भी। मालिक यौमिद्दीन, क़यामत के दिन का मालिक है। अच्छा, एक बात बताइए, आपसे पूछूं, आप में से किसी में, मतलब मैं अलग नहीं हूँ, आप में से किसी में हिम्मत है कि अल्लाह मियाँ से बात कर ले? ये अल्लाह मियाँ छोड़िए, अल्लाह मियाँ जिसे भेजता है एक ही मर्तबा भेजता है और हम पहली मर्तबा देखते हैं और इस तरह देखते हैं कि दम ही निकल जाता है। हाँ, फरिश्ते से पहली मुलाकात होती है और वही आखिरी मुलाकात भी होती है। दूसरी मुलाकात के लिए और हम किसी को कुछ बताने के लिए इस लायक रहते हैं कुछ बता सकें ना, वो पहली और आखिरी मुलाकात। हम में तो हिम्मत ये नहीं है कि हम उसके भेजे हुए फरिश्ते को देख लें। जी, अगर कहीं किसी गली में सुन लेना इस गली में जिन्नात रहते हैं तो उस गली से निकलना भूल जाते हैं। हम लोगों की शुजाअत और दिलेरी का आलम तो
ये है, दावे बड़े बड़े करते हैं, अल्लाह मियाँ को देखेंगे। आप जानते हैं ना मुसलमानों के दावे बड़े बड़े हैं, अल्लाह मियाँ को देखेंगे। आप अल्लाह मियाँ वाले को देख नहीं पाते, अल्लाह मियाँ को देखेंगे। जिसे वो बेचता है उसे तो आप देख नहीं पाते, अल्लाह मियाँ को देखेंगे। बहरहाल तो जो देख नहीं सकता वो बात कैसे करेगा? अल्लाह ने एक रास्ता बताया, जब तुम मुझसे मेरी इबादत करने के लिए मेरी नमाज में आ गए और यहां तक बात आ गई मालिक यौमिद्दीन तक, अब तुम में यह सलाहियत है कि तुम अब मुझसे गुफ्तगू करो। मैं हूं और तुम हो, दरमियान में कोई वास्ता नहीं। अब तुम मुझसे कहो इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, खुदाया हम सिर्फ तेरी इबादत करते हैं और हम सिर्फ तेरी मदद चाहते हैं, तुझसे मदद चाहते हैं। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, हमें सीधे रास्ते की, आप तर्जुमा कीजिए, सुना हुआ ना आपका, मैं ही करूं, मेरे अंदर ये सलाहियत नहीं है कि मैं तर्जुमा करूं। आप भी कहेंगे क्या मदरसा यूं ही चलाते हैं, आता वाता कुछ नहीं है, लोगों को धोखा दे रहे हैं। धोखा तो खैर नहीं दे रहा हूं, अल्लाह का शुक्र है, हलाल की खाता हूं अभी तक। तो मसला यह है मैं तर्जुमा करना नहीं चाहता। क्यों? इसलिए कि मुसलमानों में जहां बहुत सी बातों में इख्तिलाफ है, वहां इस आयत के तर्जुमे में भी इख्तिलाफ है, और मैं इख्तिलाफी चक्कर में पढ़ना नहीं चाहता। लेकिन अब तो मामला आ ही गया है, लिहाजा तर्जुमा आपको सुना देता हूं, फैसला मुसलमानों के हवाले। भैया फैसला आप कीजिए, किसका तर्जुमा ठीक है और किसका ठीक नहीं है। हम तो ना इनको गलत कहते ना उनको, हालात का तकाजा भी यही है, लिहाजा फैसला कीजिएगा आप। मुझसे तो दोनों तर्जुमे सुन लीजिए। हमारे सुन्नी भाई हैं, अहले सुन्नत भाई, वो इसका अलग तर्जुमा करते हैं और शिया हजरात अलग। अहले सुन्नत हजरात जो तर्जुमा करते हैं वो ये है कि हमें सीधा रास्ता दिखा। अब चलिए शियों से पूछें, आप भी ज़रा अपना तर्जुमा सुना दीजिए। तो वो कहते हैं हमें सीधे रास्ते पर बाकी रख। अब लफ्ज़ में बदलूं, हमें सीधे रास्ते की हिदायत करता रहे। करता रहे का मतलब क्या है? करता रहा है, करता रहे, आइंदा भी यही होता रहे। अहले सुन्नत क्या कहते हैं? हमें सीधा रास्ता दिखा, या उसी तरह जो मिलता जुलता हो, हमें सीधे रास्ते की हिदायत कर। अब देखिए मैंने पहले ही हाथ जोड़ लिए हैं कि तर्जुमा किसका सही है किसका गलत, ये तो फैसला करें वो जिनके तर्जुमे हैं। ठीक, मैं तो बच्चों को समझाने के लिए एक बात अर्ज करता हूं। एक आदमी कितनी उम्र में बालिग होता है? आप कहेंगे ये सवाल बहुत पूछता है, आदत ही ख़राब हो गई है। तो मशहूर बात कहें तो एक 15 वर्ष की उम्र में, और सब तफसीलात जाने दीजिए, 15 वर्ष की उम्र में एक बच्चा बालिग हो जाता है। जब तक बालिग नहीं था खूब उछल रहा था, कूद रहा था, फांद रहा था। इधर बालिग हुआ, शरीयत ने आके गर्दन पकड़ी, चलो नमाज वाजिब है, चलो रोजा वाजिब है। पकड़ती है शरीयत? नहीं पकड़ती। फौरन पूरी शरीयत आके हावी हो गई, कोई वाजिब न छूटने पाए, न नमाज। अब माँ अब्बा को पहले से मुतवज्जे कर रही थी, जब 7 वर्ष का बच्चा हो जाए ना तो जरा इसे नमाज की आदत डालो, जरा कुछ और बड़ा हो जाए न माने तो इसकी पिटाई करने का भी हक हो। वह पिटाई भी उतनी करो कि जो तंबी हो, न ये कि डंडा उठाओ तो फिर मारते ही चले जाओ, टांग टूटे के हाथ टूटे, थप्पड़ मारो तो फिर ऐसा कि 4-5 उंगलियों के निशान तो बनी जाए। शरीयत इसकी इजाज़त नहीं देती कि अपने बच्चे को या शागिर्द को इस तरह मारो कि उसका चेहरा सुर्ख हो जाए।
इसकी इजाज़त नहीं देती है। शरीयत इसका कफ़ारा भी रखती है। तो अज़ीज़ान गिरामी, बहरहाल शरीयत बहुत पहले से माँ बाप को मुतवज्जो कर रही थी। 15 साल का बच्चा हुआ, अब शरीयत ने आके कहा अब माँ बाप की ज़रूरत नहीं है, अब नमाज तुझे पढ़नी है, अब रोज़ा तुझे रखना है, ज़कात तुझे देनी है, खुमुस तुझे देना है, हज वाजिब है तो तुझे करना है, जो सारे काम हैं वो तुझे अंजाम देने हैं। अब अज़ीज़ान गिरामी, ठीक इसको करनी है। ये 15 वर्ष की उम्र में बालिग हुआ। अब चाहे शिया हो या सुन्नी, बालिग तो हर एक को होना ही है, और जब हर एक को बालिग होना है तो नमाज भी हर एक पे वाजिब होना ही है। तो अब सब पे वाजिब हो जाती है 15 वर्ष की उम्र में। ये बेचारा 15 वर्ष की उम्र में पहली मरतबा वाजिब नमाज हो गई थी, खड़ा हुआ, इहदिना सिरातल मुस्तकीम। अब फ़र्ज़ कीजिए कि ये नमाजी सुन्नी है। इहदिना सिरातल मुस्तकीम, सीधा रास्ता दिखा, दुआई तो हो रही है, सीधा रास्ता दिखा। ठीक है साहब, पहली नमाज है, यही दुआ होनी चाहिए, अक्ल की बात है। 20 बरस की उम्र में यही आदमी नमाज पढ़ रहा था, फिर कह रहा था इहदिना सिरातल मुस्तकीम। क्या कह रहा था ये? सीधा रास्ता दिखा। अच्छा, 25 बरस की उम्र में भी यही नज़र आया, ये फिर कह रहा था सीधा रास्ता दिखा। ये 40 बरस की उम्र में भी मुसल्ले पर दिखाई दिया, कह रहा था सीधा रास्ता दिखा। ये 60 बरस की उम्र में भी दिखाई दिया, ये कह रहा था सीधा रास्ता दिखा। ये 80 बरस की उम्र में भी दिखाई दिया, कह रहा था सीधा रास्ता दिखा। अजब, अब हम तो कुछ कहने सुनने के ना मूड में है ना हक में है। लेकिन एक शिया बच्चा 15 वर्ष की उम्र में मुसल्ले पर पहुंचा, उसने कहा इहदिना सिरातल मुस्तकीम, हमें सीधे रास्ते पर कायम रख। 20 बरस की उम्र में पहुंचा, कायम रख। 25 बरस की उम्र में पहुंचा, कायम रख। 40 बरस की उम्र में आया, कायम रख। 80 बरस की उम्र में आया, कायम रख। दोनों तर्जुमों का फ़र्क आप समझे। उसे 15 बरस से यकीन है सही रास्ते पर हूँ, इन्हें 80 बरस की उम्र में भी यकीन नहीं आया कि सही रास्ते पर हूँ कि नहीं। बहरहाल ये अपने अपने तर्जुमे की बात है, लेकिन फिर वही बात है कि कौन सा ठीक है और कौन सा दुरुस्त नहीं है, ये मामला हमारा नहीं है, ये उन लोगों का मामला है, उलमा का। हम लोग बीच वाले लोग हैं, हम कहाँ इन चक्करों में पड़े। बस जो काम कर रहे हैं वो कर रहे हैं। अल्लाह मियाँ सबके कामों को कबूल फरमाए। इहदिना सिरातल मुस्तकीम, हमें सीधे रास्ते पर बाकी रख, कायम रख, दिखाता रहे, हिदायत करता रहे। अच्छा साहब, ये सीधा रास्ता, ये भी कह रहे हैं हमारा रास्ता सीधा, वो भी कह रहे हैं हमारा रास्ता सीधा, वो भी कह रहे हैं, तो खुदाया तू बता किसका रास्ता सीधा। कहा आगे पढ़ना, समझ में आ जाएगी बात। सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, उनका रास्ता सीधा रास्ता है जिन पर तूने अपनी नेमतें नाजिल की हैं। गैरिल मग़ज़ूब, जिन पर तेरा गज़ब नहीं नाजिल हुआ, वला ज़ालिमीन, जो गुमराह भी नहीं है, उनका रास्ता सीधा रास्ता है, उसी रास्ते पर बाकी रख। हमने कहा सुभान अल्लाह, बिल्कुल वाज़ेह हो गई बात। आइए तो हम अब यहूदी बने जाते हैं। बन जाए यहूदी का जी मतलब आप मुझी को दौड़ा लेंगे, क्या बक रहे हैं आप, क्या कह रहे हैं? अरे कहने की क्या बात है, उन लोगों का रास्ता सीधा है जिन पर अल्लाह की नेमतें नाजिल हुई है। आप मुझे बताएं और दुनिया के सारे मुसलमान बताएं, यहूदियों के पास ज्यादा नेमतें हैं कि आपके पास? बताइए। यहूदियों के पास है ना, यहूदी बन जाए। इहदिना सिरातल मुस्तकीम का जी नहीं है, ये तो गलत बात है। सुभान अल्लाह, गलत भी है। अभी कह रहे हैं कि सबसे ज्यादा नेमतें भी उनके पास और यहूदी बनने को भी तैयार नहीं है। चलो तो ईसाई बन जाए, रास्ते तो बहुत सारे हैं, उनके पास बहुत नेमतें हैं। नेमतें दो ही लोगों के पास हैं, या यहूदियों के या ईसाइयों के। ईसाई बन जाएगा नहीं। मैंने कुरान मजीद की खिदमत में हाथ जोड़कर अर्ज किया, ये तो हम तशवीश में मुब्तला हो गए। मुसलमान रहे भी कि न रहे, यहूदी बन जाए, ईसाई बन जाए, क्या करे, नेमतें वहां तक है। तो खुदाया तू बता मुझे कि ये सिरात मुस्तकीम है क्या? क्या यहूदियों का रास्ता है? क्या ईसाइयों का मजहब है? का नहीं। तो मैंने कहा फिर क्या है? कि तूने कुरान पढ़ा ही नहीं है। तवज्जो कीजिएगा,
तूने कुरान पढ़ा ही नहीं है। अगर तूने कुरान को पढ़ा होता तो ये सवाल न करता। सुन, हमने पहले मसले को हल कर दिया था, बाद में अपने नबी को वापस बुलाया था। हमने पहले ऐलान किया था अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम नेमती। आज दीन को कामिल कर दिया, नेमतों को तमाम कर दिया। सोच और पता लगा नेमतें तमाम का हुई है। जान ले, जब मैंने अपने वली अली की जानशीनी का ऐलान मोहम्मद के जरिए से गदीर खुम में करा दिया, तब मैंने कहा अतममतु अलैकुम नेमती। तो गदीर वो जगह है कि जहां नेमतें तमाम होती। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले तो अगर तू गदीर तक नहीं पहुंचेगा तो तुझे नेमतों का इत्माम नहीं मिलेगा। बस हज़ीरान मोहतरम, बहुत देर हो गई और आपने भी बहुत साथ दिया। तो ये है वो नेमत कि जिसका आयत में तज़किरा है, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम। ये वो नेमत है। अतममतु अलैकुम नेमती। अजीज़ो, ये नेमत अजीब नेमत है। ये नेमत हर दिल में नहीं जाती, मगर जब दिल में चली जाती है तो फिर इंसान को मीसमे तम्मार बना देती है। फिर उसके अंदर ये हिम्मत आती है कि जब इब्ने ज़ियाद मीसमे तम्मार को गिरफ्तार कराए और मीसम गिरफ्तार होकर उसके दरबार में पहुंचे और वो पूछे तुम्हारे मौला ने कुछ बताया है, तो मीसम का सर झुका ना हुआ हो, झुका ना हो, बल्कि सर उठा के आवाज दे, हाँ मुझे बताया है। क्या बताया है? तो जब बताने लगे तो जबान में लर्जा ना हो, होंठ कांप न रहे हों, जिस्म में लर्जिश ना हो, बल्कि पूरे वकार और यकीन और एतमाद के साथ मीसम आवाज दे, मेरे मौला ने बताया है कि तू मुझे सूली देगा और मेरी जबान को काटेगा। यह है विलायत का असर। कहता है तो सही, मैं भी तुम्हारे मौला की जबान को झुटला के रहूंगा। अब विलायत बोल रही है मीसम तम्मार की जबान से, तेरी क्या हैसियत है कि तू हमारे मौला की जबान को झुटला सके? तेरी क्या औकात है, तेरी क्या हकीकत है? काम झुटलाएंगे का हम भी देखेंगे। ले जाओ, सूली दे दो, जबान न काटना। लेके चला जल्लाद, सूली पर लटका दिया, हाथ और पैरों में कीलें ठोक दी गई, जबान छोड़ दी गई। सूली पे लटके हैं, हाथों पैरों में कीलें ठोक दी गई हैं, मगर अभी जबान सलामत है। अब जबान ने चलना शुरू किया। अहले कूफा आओ, मैं तुम्हें वो हदीसें सुनाता हूं जो मुझसे अली ने बयान की। कूफे में आवाज गूंजी, कूफे के लोग कलम कागज लेके आए, मीसम की जबान ने चलना शुरू किया, हदीसें निकलना शुरू हुई। अहले कूफा ने लिखना शुरू किया, हदीसें लिखी जा रही है। अजीजों, वक्त आ गया कि जाने वाले ने जाके बताया अगर मीसम की जबान यूं ही चलती रही तो कूफे में इनकलाब आ जाएगा। हुक्म हुआ, जाके मीसम की जबान काट लो। आया आने वाला जल्लाद, किसी मीसम तो सूली पर है, किसी तरह अपने को ऊपर पहुंचाया। मीसम की आंखें बंद हैं। जल्लाद ने कहा जबान बाहर निकालो। आंखें खोल के देखा, का निकालता हूं, तुम कौन हो?
कहा मैं तुम्हारी जबान काटने आया हूं। किसने भेजा है? कहा इब्ने जियाद ने। कहा जाके इब्ने जियाद से कह देना सब कुछ मुमकिन है मगर अली की जबान को झुटलाना मुमकिन नहीं है। जबान निकाली, मीसम की जबान कटी, मगर एक जुमला जरूर कहना चाहता हूं, इस कटने वाली जबान ने विलायत अली का उस जगह से ऐलान करे जी करके जिसे सूरी कहते हैं, कयामत तक आने वाले तमाम मद्दाह ने अली को यह हिम्मत दे दी कि हर हाल में अली की मदह करते रहे। कट गई जबान, हो गए मीसम शहीद। यही मीसम हैं। एक दिन बाजार कूफा में निकले हैं, सामने से हबीब इब्ने मज़ाहिर आ गए और हबीब इब्ने मज़ाहिर को देख के बस मसाइब के चंद फिक्रे हैं और उसके बाद मजलिस तमाम। हबीब को देख के इन्होंने कहा, मीसम तम्मार ने, मेरा सलाम हो उस शख्स के ऊपर कि जिसकी दाढ़ी खून से खिजाब की जाए। और आने वाले हबीब ने भी एक जुमला जवाब में कहा, मेरा सलाम हो उस शख्स के ऊपर कि जिसे खजूर के दरख्त सूली दी जाए। बड़ा ताज्जुब हुआ मीसम को, तड़प के एक सवाल किया। मैंने जो कुछ कहा था वो उस तालीम का नतीजा था जो अली ने मुझे दी थी, अली ने मुझे बताया था, लेकिन तुम्हें किसने बताया है कि मुझे दरख्त पर सूली दी जाएगी? आवाज़ दी, मिला तो हम दोनों को एक ही जगह से है, मगर फ़र्क इतना है तुम्हें बाप ने बताया है, मुझे बेटे ने बताया है, मुझे हुसैन ने बताया है। और वो वक्त आया अजीज़ों जब हबीब करबला में आ गए। अब मैं तफसील से नहीं पढ़ूंगा, बहुत जल्दी अपनी जगह तक पहुंचना चाहता हूं। हबीब को ख़त लिख के बुलाया हुसैन ने, हबीब आए। जब हबीब 4 मुहर्रम को करबला पहुंचे हैं तो 4 मुहर्रम तक ही हालात कैसे हो गए थे अंदाज़ा लगाइए। जब हबीब पहुंचे तो अंसारे हुसैनी में खुशी का शोर हुआ तो आवाज़ खैमों के अंदर पहुंची। जब खैमों के अंदर आवाज़ पहुंची तो ज़ैनब के कानों में पहुंची। फिज़्ज़ा को बुलाया, फ़िज़्ज़ा ज़रा पता तो लगा ये शोर कैसा है। फिज़्ज़ा गई, पता लगाया कि क्या हाल है, क्यों इतना शोर है। जवाब मिला, हुसैन के बचपने का दोस्त हबीब आया है, हुसैन की मदद के लिए आया है। बस जैसे ये जुमले कहे एक मरतबा ज़ैनब ने कहा, फिज़्ज़ा जाके हबीब को मेरा सलाम कह दो। मैं एक मरतबा गई, फिज़्ज़ा जाके कहा, हबीब सलाम हो, अली की बेटी ने सलाम किया है, मुबारक हो। हबीब ने अमामा फेंक दिया। हाय वो वक्त आ गया जब अली की बेटियां गुलामों को सलाम कहना। मैं कहूँगा हबीब, अरे ये तो करबला है, जरा कूफे में आओ। जज़ाकुमुल्लाहु खैरल जज़ा। बस अजीज़ तमाम हो गई मजलिस, 2 फिक्रे और सुन लीजिए और उसके बाद मजलिस तमाम है। ये 4 मुहर्रम की बात थी तो ज़रा अंदाज़ा लगाइए कि रोज़े आशूर की क्या कैफियत रही होगी। शब आशूर थी वो अजीम तरीन रात के जब बीवियों ने अपने अपने वारिसों को तैयार किया कल की कुर्बानी देने के लिए। अली अकबर को लैला समझा रही थी, अब्बास को उम्मे कुलसूम समझा रही थी, सब एक दूसरे को समझा रहे थे। मगर अजीज़ों इसी में मुझे नज़र आया कि एक माँ झूला झूलाते हुए अपने बच्चे को समझा रही थी, मेरे लाल मैं जानती हूँ तू मैदान में जाने के लायक तो नहीं है, लेकिन हाँ जब कल हो जाए तो मुझे किसी के सामने शर्मिंदा ना होने देना। बस अजीज़ों इसी के बारे में थोड़ा सा सुन लीजिए और मैं मजलिस को तमाम कर दूँ। लीजिए, कल हो गई, सारे अफराद चले गए, सारे जानिसार चले गए, हुसैन अकेले रह गए। एक बुलंदी पे गए, हल मिन नासिरिन यंसुरुना हल मिन मुगीसिन युगीसुना। क्या क़यामत है, मुश्किल कुशाए आलम का फर्जंद किसी मददगार को पुकारे और कोई मदद करने के लिए ना आए। हर तरफ से कोई आवाज ना आई, लेकिन खैमे से रोने की आवाज आई। हुसैन वापस चले। ज़ैनब ये क्यों रोया जा रहा है? भैया
तुम्हारी आवाज़ इस्तिगासा सुनकर अली असगर ने खुद को झूले से गिरा दिया। अजीज़ों, मुझे पूरी शहादत नहीं पढ़नी, बहुत थोड़े अल्फाज में आपकी खिदमत में चंद मिनट के मसाइल अर्ज करने लीजिए। अली असगर ने झूले से गिराया, लाओ अली असगर को मेरी गोद में ले दे दो। अली असगर को लेके आई रबाब और लाके हुसैन की गोद में दिया। अब हुसैन लेके चले, कहिए तो यहाँ पर मीर अनीस की एक बैत पढ़ूँ। अली असगर को हुसैन लेके जा रहे हैं, बैत पढ़ूँ। बैत यह है कि उलट दिया बना के शक्ल मुजाहिद की ले चले सरवर, उलट दिया अली असगर की आस्तीनों को लेके चले हुसैन। मैदान में पहुँचे, मुझे तीर लगना बयान नहीं करना, बस इतना सा बयान करना है कि जब मुख्तार ने वाक़े करबला के बाद हुरमला को गिरफ़्तार करके बुलाया है और उससे पूछा है कि बता तूने क्या क्या किया, तो उसने ये कहा था मैं जब करबला पहुंचा तो मेरे पास 7 तीर थे, 4 तीर तो बेकार हो गए, 1 तीर इस काम आया, 1 तीर इस काम आया, 1 तीर जो था वो मैंने अली असगर के गले पे लगाया। का वो तीर कैसे थे, मैं तफसील से नहीं पढ़ रहा हूँ, बता वो तीर कैसे थे। का वो तीर ऐसे थे कि अगर लोहे की 7 चादरें एक दूसरे के ऊपर रखी जाती और फिर मैं वो तीर चलाता तो वो तीर उन 7 चादरों को पार कर जाता। मैंने वो तीर अली असगर के गले पे लगाया। अज़ीज़ों, अब मुझे आगे नहीं पढ़ना, मसाइल तो मैं पढ़ चुका और आप सुन चुके कि क्या हुआ होगा अली असगर का तीर लगने के बाद। रिवायत में इतना है कि जब तीर लगा तो फिर गले को छेदता हुआ हुसैन के बाजू में आ गया। हुसैन ने तीर को निकाला, खून को अपने चुल्लू में लिया, चेहरे पे मला। मुझे ज्यादा नहीं अर्ज करना है, लीजिए अब हुसैन अली असगर की लाश को लेके चले, खेमे के दरवाजे पे पहुंचे। रबाब अपनी अमानत ले जाओ। रिवायतों में यह है रबाब से पहले सकीना आ गई। अब सकीना आने आके जो मंजर देखा वो ये था कि अबा का साया किए हुए उसी तरह बाबा लाए हैं जिस तरह लेके गए थे। तो एक जुमला कहा, बाबा आप अली असगर को पानी पिला लाए बाबा। मैं भी तो प्यासी थी बाबा, आपने मुझे पानी न पिलाया। अब जो बाप है वो अपने दिलों पर हाथ रख के सोचे इस बाप के पास क्या जवाब है। कोई जवाब न दिया, अब आका दामन हटाया। अब जो हटा दामन तो सकीना को कुछ देखा, उसे देख के बेहोश हो गई। पीछे से रबाब आ गई, देखा अली असगर का गला छिदा हुआ है, कुर्ता खून से रंगीन है, अली असगर बाबा की गोद में है और इधर सकीना बेहोश पड़ी है। अब अली असगर को बाबा की गोद में देख के, सकीना को बेहोश देख के एक मर्तबा रबाब हुसैन की तरफ को बढ़ी, सकीना की तरफ न बढ़ी, हुसैन की तरफ बढ़ी जिधर छोटा बच्चा अली असगर था। जब देखा और करीब पहुंची तो देखा हुसैन का सर झुका हुआ है। मेरे लाखों सलाम रबाब जैसी माँ के ऊपर, जिसने जब ये देखा कि हुसैन का सर झुका हुआ है तो दोनों हाथों को जोड़ के कहा, आका अगर 70 अली असगर होते मैं कुर्बान कर देती, मगर आपका झुका हुआ सर ये रबाब बर्दाश्त नहीं कर सकती। मौला सर उठाओ। हुसैन ने सर उठाया, शायद इसी जुमले का इंतजार था। हुसैन ने सर उठाया। बावजूद 2-4 फिक्र और सुनो, मजलिस को तमाम कर दूं। अब एक मर्तबा यहाँ पर जो मैं बयान करने जा रहा हूँ वो किसी किताब में नहीं है, किसी रिवायत की लफ्ज़ नहीं है, एक शायर का तखय्युल है जो मैं बयान करने जा रहा हूँ। रिवायत कहती है कि जब रबाब ने यह मंजर देखा, अली असगर तो इस दुनिया से चले गए, गला छिदा के आ गए, हुसैन की आगोश में है। तो अब ये शायर का तखल्लुस है। तो एक मर्तबा रबाब आगे बढ़ी और आगे बढ़ के रबाब ने अपने बच्चे से ये बात कही, मेरे लाल तूने अपना गला तो छिदाया मगर तेरे बाबा का बाजू तो जख्मी हो गया। अगर मैदान महशर में तेरी दादी ने मुझसे ये सवाल किया, रबाब तेरे बच्चे के होते हुए मेरे हुसैन का बाजू छिद गया, तो मेरे लाल मुझे बता मैं तेरी दादी को क्या जवाब दूंगी। शायर कहता है, अली असगर ने कहा, अम्मा तुम दादी को कोई जवाब न देना, जवाब मैं दूंगा। मैं कहूंगा दादी अरे तीर बड़ा था, मेरा गला छोटा था, मेरा गला तीर को बर्दाश्त न कर सका। अरे
कहर को न रोक सका। वस्सयालमुल्लज़ीना ज़लमू अय्यामुनक़लबू यनक़लिबून इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। रिज़म व क़ज़ाइही व तस्लीमन लिअम्रिहि इलाही बिहक़्क़ि ज़हरा व अबीहा व बालिहा व बनीहा। परवरदिगारा हमारी इस मुख्तसर इबादत को कबूल फरमा। खुदाया हमारी इस इबादत का सवाब तमाम मरहूमीन की रूहों को इसाल फरमा। खुदाया जो मोमिनीन बीमार हों उनको शिफा अता फरमा, जो मकरूज़ हों उनका कर्ज़ अदा फरमा, जो बे औलाद हों उनको औलाद अता फरमा। हमारे इमाम अलैहिस्सलाम के ज़हूर में ताजील फरमा। हम सब को उनके आवान अनुसार में शुमार फरमा। इस कोरोना वायरस का जल्द अज जल्द ख़ात्मा फरमा। जो लोग इसका शिकार हो गए हैं उनके क़ब्रों पर रहमत नाजिल फरमा, उनके दरजात को बुलंद फरमा। जो लोग इससे महफूज हैं उनकी हिफाजत फरमा। जो लोग इसका शिकार हो गए हों ज़िंदा हों उन्हें शिफाए कुल्ली अता फरमा। खुदाया हम सब की तमाम दिली और जायज़ हाजात को पूरा फरमा। आमीन या रब्बल आलमीन। हक़ मोहम्मद व आलिहि ताहिरीन। हज़रात एक मरतबा और सूरह हमद और 3 मरतबा सूरह तौहीद की तिलावत फरमा कर तमाम मरहूमीन की रूहों को इसाले सवाब फरमा दें। आप फातिहा पढ़ लें, फिर मैं आपकी खिदमत में नाम अर्ज़ करता हूँ। सैयद नकी हैदर इब्ने सैयद लतीफ़ हैदर साहब, सैयद बदर अब्बास इब्ने सैयद कदीर हुसैन साहब, सैयद मोहम्मद आज़म हुसैन इब्ने सैयद शेर अली साहब, सैयद जाहिद अब्बास जैदी इब्ने सैयद अतहर हुसैन जैदी साहब, सैयद महमूद तकी जैदी इब्ने सैयद मोहम्मद तकी जैदी साहब व जुमला मरहूम मोमिनीन व मोमिनात और वो तमाम मोमिनीन व मोमिनात जो इस वबा का शिकार होकर दुनिया में कहीं भी इस दार फ़ानी से दार वक़ा की तरफ कूच कर गए।